नमस्कार, मैं हूं वैद्य आलोक अग्रवाल, वृंदा आयुर्वेदा, रोहिणी, दिल्ली से। आज का हमारा विषय है कील मुहासे। फेस पर कील मुहासे हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं और फेस पर कई तरह की स्किन हो जाती है। कहीं पर थोड़ा कालेपन पे हो जाती है, कहीं पे चकत्ते हो जाते हैं, कहीं ब्राइट ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या कारण है? भिन्न भिन्न प्रकार की चिकित्सा, भिन्न भिन्न प्रकार के चिकित्सक, भिन्न भिन्न प्रकार के डर्मेटोलॉजिस्ट पर जा कर के पेशेंट परेशान हो जाता है और भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद, इतने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हजारों रुपए लगाने के बाद भी बच्चा या पेशेंट है वो परेशान हो जाता है। उसको सही नतीजे नहीं मिलते, उसको आराम नहीं मिलता। वो आखिर घर में बैठ जाता है और कहता है कि मैं क्या करूं। तो वृंदा आयुर्वेद पे आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आपका बहुत सारा धन और बहुत सारा समय बचेगा। ये वीडियो ऐसी है कि इसको आप देखेंगे तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका धन भी बचेगा और समय भी बचेगा और आपका जो फेस है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अक्सर मैंने देखा है कि अलग अलग प्रकार के उत्पाद, बहुत महंगे उत्पाद यूज़ करने के बाद भी जो पिंपल्स हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं। चेहरे पे भिन्न भिन्न प्रकार के जो रोग हैं, चकत्ते हो जाते हैं, काले चकत्ते हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं, तो ये नहीं जाते। क्या कारण है? सबसे पहले हम कारण पे ध्यान देते हैं। आजकल हम खान पान में नई जनरेशन, मैंने ज़्यादातर देखा है कि बहुत सारे जंक फूड यूज़ करती हैं। उनमें अलग अलग तरह के प्रिजर्वेटिव होते हैं, केमिकल होते हैं और उनके अंदर न्यूट्रिशन कितना है इसका कोई माप तोल नहीं होता। इसके वजह से स्वास्थ्य धीरे धीरे वो कमज़ोर होता चला जाता है और शरीर में न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल डाउन हो जाती है। एंजाइम्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, एसिड्स बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और असंतुलित एसिड्स होने की वजह से हमारे जो स्किन पर जो विटामिन ई है वो डिस्टर्ब हो जाता है और विटामिन ई के डिस्टर्ब होने से हमारी जो स्किन है वो बीमार हो जाती है। ज़्यादा प्रिजर्वेटिव आप बिल्कुल ना यूज़ करें और बासी भोजन बिल्कुल यूज़ ना करें। जंक फूड बिल्कुल यूज़ ना करें। जंक फूड में आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वैसे तो साउथ इंडियन जो फूड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। नारियल की चटनी आप खा सकते हैं। ये हम वीडियो के अंत में बताएंगे सब कुछ, लेकिन अभी हम कारण पे पूरा फोकस करेंगे। देखिए, भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पाद जब आप फेस पर लगाते हैं तो उनमें अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को रोकने के लिए, उसकी लंबी लाइफ को बनाने के लिए प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है, केमिकल डालना पड़ता है, सोडियम डालना पड़ता है और कहीं कहीं मर्करी भी यूज़ होती है। ये सब अगर स्किन पर अप्लाई करेंगे तो स्किन बीमार हो जाती है और स्किन इतनी नाजुक होती है, उस पर कोई भी केमिकल लगता है तो वो एक अपना बुरा असर छोड़ देता है और लंबे समय के बाद उसी स्किन पर उसी केमिकल के बुरे परिणाम दिखाई देते हैं। तो ये बड़ी अहम बात है, मुख्य बात है, महत्वपूर्ण बात है। ये आप ध्यान से सुने, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं वह प्रोडक्ट आपके लिए कितने सही हैं ये कैसे पता चले? जी हाँ, आज से अगर हम 50-100 साल पहले की बात करें, फीमेल्स में इतना ज़्यादा बाहर के प्रोडक्ट यूज़ करने का चलन बिल्कुल नहीं था। घर में ही भिन्न भिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं तैयार होते थे, उपटन तैयार होते थे, लेप तैयार होते थे, ऑयल्स लगाते थे, उन्हीं से चेहरे पे चमक दमक बनी रहती थी। अब हम बात करते हैं कि लक्षण क्या है। कि लक्षण, जब आपके चेहरे पे छोटा सा भी दाना होता है, पिंपल्स होता है, एक दाना भी होता है, तो समझ जाइए कि आपके फेस की
थर्ड लेयर दूषित होना शुरू हो गई है और आपकी आँखों में जो चमक है यदि कम होने शुरू हो गई है तो समझ जाइए कि आपका लीवर दूषित हो गया है। डार्क सर्कल यदि बनने शुरू हो गए हैं तो आप समझ जाइए कि आपका जो लीवर है बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। यदि आपको जगह जगह खुजली होनी शुरू हो गई है तो समझ जाइए कि आप अंदर से दूषित हो गए हैं। यदि आपका जो यूरिन है वो गंदा हो गया है, स्मेल ज़्यादा आने लग गई है, तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर गंदगी का जमा होना शुरू हो गई है। आपको कब्ज कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो गई है तो आप समझ जाइए कि आपके अंदर जो दोष हैं वो जमा होने शुरू हो गए हैं। तो इनका परिणाम होगा आपकी जो स्किन है वो दूषित होगी, स्किन की जो चमक है वो खत्म होती चली जाएगी। अलग अलग प्रकार के रोगों का नाम हो सकता है, चकत्ते हो सकते हैं, पिंपल्स हो सकते हैं, कील मुहासे हो सकते हैं, डार्क सर्कल हो सकते हैं, झाइयाँ हो सकती है, इचिंग हो सकती है या और भी कोई स्किन का रोग हो सकता है। हेयर फॉल भी इसी का एक पार्ट है। तो इसके ये लक्षण हैं। अब हम बात करते हैं कि सावधानियां क्या क्या हम अपने जीवन में ला सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो बाहर के जो उत्पाद हैं वो ज़्यादा यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दें। घर में ही उत्पाद तैयार कीजिए, घर में ही लेप तैयार कीजिए, घर में ही आप स्क्रब तैयार कीजिए और उनको लगाइए। ये भी हम बताएंगे, आपको होम रेमेडी भी बताएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द आपके लिए बहुत कीमती हो सकता है। आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए। जब आप बाहर के उत्पाद यूज़ करना बंद कर देंगे, प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर देंगे, तो आप स्वतः ही घर में उत्पाद तैयार करेंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे और यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो उसमें कोई केमिकल नहीं होगा। जब आप केमिकल फेस पे लगाना बंद कर देंगे तो स्वतः ही आप सुंदरता की तरफ आ जाएंगे। जब आप सुंदर होते चले जाएंगे तो स्वतः ही आप महसूस करेंगे कि मुझे बाहर के प्रोडक्ट की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये सावधानियां हैं। और जब भी आप पोल्यूशन में जाएं तो आप फेस पे कोई रुमाल, कोई ना कोई ऐसा सूती कपड़ा आप लगा के जाएं जिससे कि बाहर के जो केमिकल्स हैं वो आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। ये ऐसे केमिकल्स, इतने केमिकल्स जो हवा में उड़ते हैं, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। अक्सर लोग इन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इस प्रकार की सावधानियां अपने जीवन में ला सकते हैं। और जब भी आप बाहर कुछ भी खाना खाने जाएं तो तेज मिर्च मसालों से दूर रहिए। नेचुरल फूड का इस्तेमाल कीजिए। आप सैलेड लीजिए, आप फ्रूट लीजिए। आप शादी में, फंक्शन में या बाहर कहीं भी जाते हैं तो सैलेड वहाँ पर होता है, नींबू वहाँ पे होता है, फ्रूट्स वहाँ पे होता है, पानी भी होता है, जूसेस भी होते हैं। आप इनको छोड़ करके ऐसा भोजन खाते हैं कि हो सकता है वो भोजन आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो, नुकसानदेह हो। बस यही चीज़ें आपने थोड़ा ध्यान देनी है और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी जो स्किन है वो हेल्दी रहेगी और आपका धन और आपका समय वो चिकित्सक के यहाँ वेस्ट नहीं होगा। अब हम आपको होम रेमेडीज कुछ बताने जा रहे हैं जो आप ध्यान से सुनेंगे। खीरा लीजिए, हल्दी लीजिए, चंदन लीजिए और उसमें एक जो ड्रॉप है वो टी ट्री ऑयल डालिए। इसको सारे को आप मैश करके और थोड़ा उसमें दही डाल करके और बिल्कुल ज़रा सा बेसन डाल करके एक लेप तैयार करेंगे। वह लेप आप फेस पे लगाएंगे और सुबह 15 मिनट तक लगाने के बाद उसको वॉश कर देंगे। ऐसा आप 1 महीने में 8 बार कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इसको करने के बाद आपको बार बार किसी भी चिकित्सक के पास नहीं जाना पड़ेगा। आप स्वतः ही स्वस्थ हो जाएंगे। आपकी जो स्किन है वो ठीक हो जाएगी। दूसरे नंबर पे आपको मैं एक ऐसा
फार्मूला बता रहा हूँ, आप करेंगे तो जिंदगी भर आपको किसी भी चिकित्सक के पास स्किन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपका जो फेस है वो सुंदर होगा, ग्लो करेगा। नींबू का छिलका, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। नींबू का छिलका लीजिए, संतरे का छिलका लीजिए, दोनों को सुखा करके पाउडर बना करके और डब्बे में भर के रख लो। 1 चम्मच पाउडर कटोरी में डाल के, कच्चा दूध डाल के उसका लेप बना करके आप सुबह सुबह चेहरे पे लगा लो। 30 मिनट बाद उसको वॉश कर लीजिए। ये एक ऐसी औषधि है, एक ऐसा लेप है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है और जिंदगी भर इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी उम्र का व्यक्ति, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी भारतीय चिकित्सा है, भारतीय विज्ञान है। इसके बाद भी यदि आपको चेहरे की कोई दिक्कत होती है, स्किन की कोई दिक्कत होती है, कील है, मुहासे हैं, पिंपल्स है, झाइयाँ हैं, ऐसी कोई दिक्कत आती है तो वृंदा आयुर्वेद पे संपर्क कीजिए। हमारे पास बिल्कुल एकदम नेचुरल और कोई केमिकल हम लोग यूज नहीं करते, कभी यूज ही नहीं किया, कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया, कभी केमिकल यूज नहीं किया। यहाँ पर आपका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर होगा। आप इसके लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे प्रतिनिधियों से आप बात कर सकते हैं, हमारी सोशल साइट्स पर जा सकते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डाल सकते हैं। आप अभी संपर्क कीजिए और लाभ लीजिए। धन्यवाद।